हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यू टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पिछला टॉपिक हमारा क्या था? पिछला टॉपिक हमारा था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि नर्सिंग सर्विसेज वेरियस लेवल पे कैसे हैं। ठीक है, तो नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया आर ऑर्गेनाइज एट 3 मेजर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 3 लेवल पे ऑर्गेनाइज है। ठीक है, नर्सिंग सर्विसेज टू इंश्योर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। जो क्या इंश्योर करता है कि अच्छे से डिलीवरी हो हेल्थ केयर सर्विसेज की, ताकि पॉपुलेशन को है जो सही इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी है वो हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 लेवल कौन से हैं? पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक चौथा भी है लोकल लेवल। ठीक है, तो मेन ये हैं सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो सेंट्रल हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल क्या है? तो फर्स्ट है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इसमें कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं? जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? DGHS है पहले तो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। दूसरा क्या है? INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तीसरा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं इसके अंडर, जैसे कि एम्स, RML एक्सेट्रा। ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? DGHS, INC, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब नर्सिंग के कौन कौन से आते हैं सर्विसेज, कौन कौन सी मिलती हैं इसमें होते हैं चीफ नर्सिंग ऑफिसर होते हैं। दूसरा आता है नर्सिंग एडवाइज़र्स होते हैं इसके अंदर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा क्या होता है? नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं एंड सुपरवाइजरी और नर्सिंग स्टाफ होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इतने नर्सिंग की जो सर्विसेज हैं वो आती हैं। ठीक है, अब फंक्शन चेक कर लेते हैं, फंक्शन क्या है इसका। तो फंक्शन है इसका, क्या करते हैं इसमें सेंट्रल लेवल पे क्या करते हैं? फॉर्मुलेशन पॉलिसी, मतलब पॉलिसीज़ को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। पॉलिसीज़ फॉर्म होती है रिगार्डिंग नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाते हैं, ताकि सही मिल सके सारी जो केयर है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो सारी। दूसरा क्या है? इस्टेब्लिश एजुकेशनल स्टैंडर्ड। ये क्या करते हैं? एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। ठीक है, कि अच्छे से सब लोग जैसे कि इफ़ेक्टिव वे में सबको एजुकेशन मिल सके। तीसरा क्या करते हैं? रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। किसको चलाते हैं? नर्सिंग एजुकेशन को और प्रैक्टिस को ये लोग चलाते हैं। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनकी प्लानिंग भी यही करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी यही करते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेवल। और तीसरा क्या है? रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं उसमें ये लोग क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं नर्सेज का और ट्रेनिंग देते हैं उनको, ताकि वो काम कर सकें, आगे अपना प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं उनको स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो ये था सेंट्रल लेवल पे क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे तो स्टेट लेवल पे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट लेवल देख लेते हैं। आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा है आप नोट्स बना लेना अच्छे से। इसीलिए मैंने हैंड रिटन बनाए हैं ताकि आप अच्छे से नोट बना सकें। तो चलिए देखते हैं स्टेट लेवल पे कौन से आते हैं। अंडर द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्टेट वाले जो होते हैं स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आते हैं। इनकी की बॉडीज़ कौन कौन सी थी, मतलब इसके अंडर कौन कौन से आते हैं? DHS आते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो होते हैं वो आते हैं। SNC आती है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल आती है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स आते हैं स्टेट लेवल पे। ठीक है, इसमें नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कि में कौन कौन सी पोजीशंस आती हैं। तो सबसे पहले आता है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ओके, दूसरा आता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। तीसरा आता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट।
फोर्थ आता है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरवाइज़र, ठीक है, वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्सेज आते हैं। इसके अंदर इतने सारे नर्सिंग पोजीशंस आते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन कौन से आते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेंट्रल लेवल पढ़ लिया, स्टेट लेवल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, थर्ड लेवल। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये किसके अंडर आता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, ठीक है। तो इसके नर्सिंग पर्सोनल कौन कौन से होते हैं, मतलब कितने पोजीशंस आते हैं इसके अंदर। पहले है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होती है, इसके अंडर कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होती है, DPHN, ठीक है। तो दूसरा कहते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं इसके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसमें जो NS होते हैं वो आते हैं, और स्टाफ नर्सेज आती हैं और पब्लिक हेल्थ नर्सेज आते हैं। तो ये थे कुछ नर्सिंग पर्सोनल्स। इनके फंक्शन चेक कर लेते हैं, फंक्शन क्या होंगे। फंक्शन क्या है, सुपरविज़न करना, मतलब सुपरवाइज़ करना, दूसरे को सुपरविज़न देखना, उनको कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे जो नर्सिंग स्टाफ है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, जो न्यू चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम्स निकलते रहते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और ट्रेनिंग देना, जो न्यू स्टाफ स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, नर्सिंग स्टाफ्स को ट्रेनिंग देना। मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़, जो पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करना, ठीक है। हमने एक और देखा था कौन सा लेवल, लोकल और पेरिफेरल लेवल, ठीक है। हमने तो 3 तो कर लिए, अब ये 4th लेवल है, कौन सा, लोकल लेवल पे जो आते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, PSCs, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं, और अर्बन हेल्थ सेंटर्स इसके अंडर ही आते हैं, लोकल के अंदर ही। तो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन से नर्सिंग पर्सोनल्स होते हैं, कौन कौन सी पोजीशंस कौन कौन सी आती हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO की पोजीशन इसमें आती है। पब्लिक हेल्थ नर्स जो होती है वो आती है। ANM ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइव्स आते हैं। लेडी हेल्थ विजिटर आते हैं, LHV, ठीक है। स्टाफ नर्सेज भी आती हैं इसके अंडर ही, ठीक है। तो ये था लोकल लेवल पे। फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। फंक्शन क्या करते हैं, डायरेक्ट पेशेंट केयर, PT मीन्स पेशेंट केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। ये डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हैं और कम्युनिटी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनाइजेशन एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज इसमें प्रोवाइड होती हैं। इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग और जो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज जितने भी हैं वो सब यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन करते हैं। हेल्थ में एजुकेशन देना हो गया कम्युनिटी को, और डिज़ीज़ प्रिवेंशन के बारे में हेल्थ एजुकेशन देना हो गया। तो ये सब इसमें आते हैं अंडर में, यही सब देते हैं। और होम विजिट्स आते हैं, जो कम्युनिटी एरिया में जाते हैं, होम विजिट करते हैं, जो ANM वर्कर्स या फिर आशा वर्कर्स, तो वो सब होम विजिट्स करते हैं। तो वो सब लोकल लेवल के अंडर ही आता है, कम्युनिटी आउटरीच, ठीक है। तो ये थे हमारे लेवल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आप आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर मेरे नोट्स ऐसी पाने हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, अगर नहीं तो भी कमेंट कर देना। जैसे भी आप सबको चाहिए नोट्स तो मैं बना के दे दूँगी आपको, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय।